Hello friends, welcome to Easy Way to Learn English. In this video, today we will see the use of do and does and did also. तो do, does and did ये वैसे तो ऑक्सिलरी वर्ब हैं जो हम इनको एक टेंस में भी यूज़ करते हैं. डू डज को हम यूज़ करते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट में और डिड का हम यूज़ करते हैं पास्ट इंडेफिनिट में जब हम निगेटिव और इंटरोगेटिव सेंटेंस बनाते हैं. जैसे आई गो टू मार्केट, मैं मार्केट जाती हूँ, मैं बाज़ार जाती हूँ. इसका अगर मुझे नेगेटिव बनाना होगा तो मैं यूज़ करूँगी डू का. आई डू नॉट गो टू मार्केट. अगर मैं बात करूँ मैं बाज़ार जाती थी, तब मेरा टेंस बदल गया, ये हो गया पास्ट इंडेफिनिट. अब मैं यूज़ करूँगी डिड का, क्योंकि अब मैं पास्ट की बात कर रही हूँ और डिड एक पास्ट का ही साइन है. आप डिड का नाम लेते ही समझ जाइएगा कि डिड हम पास्ट में यूज़ करते हैं. अब मैं कहूँगी मैं बाज़ार जाती थी या मैं बाज़ार गई. आई वेंट टू मार्केट, पास्ट की बात हो गई, सेकंड फॉर्म मैंने लगा दी. अब इसका निगेटिव बनाऊँगी तो हो जाएगा आई डिडंट गो टू मार्केट. वेंट का या किसी भी सेकंड फॉर्म का निगेटिव होता है डिड नॉट और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म. जैसे मैंने वेंट यूज़ किया तो वेंट का निगेटिव बनाने के लिए हो जाएगा डिड नॉट और वेंट की जो फर्स्ट फॉर्म है गो, डिड नॉट गो. सिंपल सा फंडा है कि वेंट का हो जाएगा डिड नॉट गो. कम तो सेकंड फॉर्म है ही नहीं, केम है सेकंड फॉर्म. केम का हो जाएगा डिड नॉट और फर्स्ट फॉर्म कम, डिड नॉट कम. मैं बाज़ार से आती हूँ, आई कम फ्रॉम मार्केट. आई केम फ्रॉम मार्केट. मैं बाज़ार से आई, मैं बाज़ार से आती हूँ, आई कम फ्रॉम मार्केट. अब उसका निगेटिव बनाना है. मैं बाज़ार से नहीं आती हूँ, आई डोंट कम फ्रॉम मार्केट. मैं बाज़ार से नहीं आती थी या मैं बाज़ार से नहीं आई, आई डिडंट कम फ्रॉम मार्केट. डिडंट कम, केम का डिडंट कम. और डू और डज का डोंट या डज. डू मतलब प्रेजेंट इंडेफिनिट की बात करें तो डू लगाएंगे या डज लगाएंगे. डू नॉट और डज नॉट. प्लूरल है तो डू नॉट, सिंगुलर है तो डज नॉट. ये हो गया डिड नॉट और डज नॉट. अब हम देखते हैं इनके कुछ सेंटेंसेस जिनके थ्रू हम समझेंगे इनको डीपली और अच्छे से कि हमारा कन्फ्यूज़न बिल्कुल दूर हो जाए. देखिए ये तो आप समझ ही गए हैं कि डू डज एंड डिड एक ऑक्सिलरी वर्ब हैं, हेल्पिंग वर्ब हैं, जिन्हें हम यूज़ करते हैं एज अ हेल्पिंग वर्ब निगेटिव और इंटेरोगेटिव बनाने में. किस टेंस में? प्रेजेंट इंडेफिनिट और पास्ट इंडेफिनिट. बस दो ही टेंस हैं जिनमें हम इनका यूज़ करते हैं, वो भी डू डज का करते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट में और डिड का करते हैं पास्ट इंडेफिनिट में. तो अभी आपको पहचानना पड़ेगा कि कौन से टेंस का सेंटेंस मैं रीड कर रही हूँ. यू नो हिम वेरी वेल, तुम उसे अच्छे से जानते हो, तुम उसे अच्छी तरह जानते हो. कौन सा टेंस हुआ? क्योंकि मैंने वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाई है. अगर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगी है तो वो हो गया प्रेजेंट इंडेफिनिट, क्योंकि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगी है. यू नो हिम वेरी वेल, मैंने आपको बताया था जब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है और प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है तो जब उसका निगेटिव बनाएंगे तो हम लगाएंगे डोंट, डू नॉट और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म एज इट इज़ रहेगी. तो यू डोंट नो हिम वेरी वेल, ये हो गया इसका निगेटिव. अगर अब शी की बात करते हैं, शी गोज़ टू स्कूल ऑन फुट. शी गोज़ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में ही ES लगा है. जब हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाते हैं सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ तो उसमें कहीं S लगाना पड़ता है, कहीं ES लगाना पड़ता है. वैसे तो रूल ये है कि जहाँ पर वोवेल वर्ड होता है, वोवेल लेटर होता है, जैसे कि GO वोवेल लेटर है तो उसके बाद ES लगाते हैं. जहाँ वोवेल लेटर नहीं होता है वहाँ S लगता है. लेकिन ऐसा हर केस में ऐसा नहीं होता है क्योंकि एक्सेप्शंस आर एवरीवेयर. तो शी गोज़ टू स्कूल ऑन फुट, गोज़ का बना देंगे. अब यहाँ पर वर्ब की सिंगुलर फॉर्म में ES लगा है तो ये हो जाएगा डज नॉट. शी डज नॉट गो की अब बेस फॉर्म आएगी. अब गोज़ नहीं आएगा, क्या हो जाएगा? डज नॉट गो. बेस फॉर्म आएगी विदाउट S. ये मैंने बहुत बच्चों को देखा है डज नॉट के साथ भी यहाँ पर गोज़ ही लगाते हैं, जो कि बिल्कुल गलत हो जाता है. शी डजंट गो टू स्कूल ऑन फुट. मिस्टर शर्मा टीचेज मी इंग्लिश, मिस्टर शर्मा मुझे इंग्लिश पढ़ाते हैं.
टीचेस, क्योंकि मिस्टर शर्मा एक ही पर्सन है इसलिए यहाँ पर टीचेस आया है, जो कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस लगा है, ई एस लगा है, तो हो जाएगा डज नोट। मिस्टर शर्मा डज नोट टीच। अब यहाँ पर डज नोट के साथ टीच आएगा, टीच मी इंग्लिश। ही डिड नॉट रीड दैट बुक, उसने वो बुक नहीं पढ़ी, उसने वो बुक नहीं पढ़ी जो मैंने दी थी। ही डिड नॉट रीड दैट बुक। अब मैंने कैसे पहचाना कि ये मैंने पढ़ी बोला, पढ़ता है मैंने नहीं बोला, तो कैसे पता चला मुझे कि पास्ट की बात कर रही हूँ मैं? क्योंकि ये सेंटेंस पास्ट की बात कर रहा है डिड के थ्रू। डिड से हमें पता चल रहा है। हेल्पिंग वर्ब हमें टेंस के बारे में बताती है कि ये कौन सा टेंस है। जब भी आपको पता ना चले कि बात आज की हो रही है, कल की हो रही है, आने वाले कल की हो रही है, तब आप हेल्पिंग वर्ब को ध्यान दो कि हेल्पिंग वर्ब क्या लगी है इसमें। हेल्पिंग वर्ब ही बताएगी आपको कि ये कौन सा टेंस है, कौन से वक्त की बात हो रही है। तो ये बात हो रही है पास्ट की, क्योंकि इसमें डिड लगा है। ही डिड नॉट रीड दैट बुक। अब ये हो जाएगा जब मैं इसका, अगर मैं इसका निगेटिव सेंस हटा दूँ डिड नॉट रीड, तो ये हो जाएगा, क्योंकि मैंने आपको बताया था सेकंड फॉर्म की जगह पर इतना सारा लगाना पड़ता है। तो सेकंड फॉर्म रीड की रेड, स्पेलिंग सेम है, बस प्रोनाउंसिएशन ही चेंज है। रेड, ही रेड दैट बुक, उसने वो बुक पढ़ी थी। और ही डिडंट रीड दैट बुक, उसने वो बुक नहीं पढ़ी थी। दे डिड नॉट टेक पार्ट इन द स्किट। स्किट होता है छोटा सा ड्रामा, छोटा सा नाटक। स्कूलों में होती है स्किट्स जो छोटी छोटी बच्चे करते हैं, छोटा सा प्ले होता है। दे डिड नॉट टेक पार्ट इन द स्किट, उन्होंने स्किट में पार्ट नहीं लिया था। कैसे पहचाना नहीं लिया था? क्योंकि डिड लगा है, डिड पास्ट का साइन है। दे डिड नॉट टेक, अब डिड नॉट टेक अगर मैं सिंपल बनाऊँ इसका अफर्मेटिव, तो बस मुझे टेक की सेकंड फॉर्म लगानी पड़ेगी। सिर्फ डिड नॉट पूरा रिमूव हो जाएगा यहाँ से और मुझे लगानी पड़ेगी टेक की सेकंड फॉर्म। दे टुक पार्ट इन द स्किट, उन्होंने स्किट में पार्ट लिया था। उन्होंने स्किट में पार्ट लिया, दे टुक पार्ट इन द स्किट। उन्होंने स्किट में पार्ट नहीं लिया, दे डिड नॉट टेक पार्ट इन द स्किट। आई कीप माई प्रोमिस, मैं अपना वादा निभाती हूँ। कीप प्रोमिस का मतलब होता है वादा पूरा करना या वादे को निभाना। मैं अपना वादा निभाती हूँ। आई कीप माई प्रोमिस कौन सा टेंस है? प्रेजेंट इंडेफिनिट। कैसे पता चला? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगी है। अब इसका निगेटिव कैसे बनाएंगे? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का निगेटिव तो हम बनाते हैं डू नॉट से या डज नॉट से, डू या डज। अब क्या लगेगा यहाँ पर? डू लगेगा। क्यों लगेगा? क्योंकि आई है और आई के साथ हम बिहेव करते हैं प्लूरल सब्जेक्ट वाला, तो प्लूरल ही माना जाता है। आई कीप माई प्रोमिस, क्योंकि ये फर्स्ट पर्सन है इसलिए हम इसको प्लूरल वाली सीरीज में रखते हैं, क्योंकि ये फर्स्ट पर्सन है। जो थर्ड पर्सन होते हैं उनके साथ हम सिंगुलर वर्ब लगाते हैं। तो यहाँ पर लगेगा आई डोंट कीप माई प्रोमिस, मैं अपना वादा नहीं निभाती हूँ। ही फ्लाइज काइट डेली इन द इवनिंग, वो शाम में रोज़ पतंग उड़ाता है। कैसे पहचाना उड़ाता है? क्यों नहीं कहा मैंने उड़ाता था? क्यों? क्योंकि यहाँ पर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में ईएस लगा है। ही फ्लाइज काइट डेली इन द इवनिंग, वो रोज़ पतंग उड़ाता है। तो यहाँ पर हो जाएगा फ्लाइज है, ईएस लगा है, सिंगुलर सब्जेक्ट है। डज नोट, डज के साथ आ जाएगी, डज नोट के साथ आ जाएगी वर्ब की बेस फॉर्म फ्लाई। ही डज नॉट फ्लाई काइट डेली इन द इवनिंग। राजन वेंट टू स्कूल यस्टरडे, राजन कल स्कूल नहीं गया था। क्यों कहा मैंने गया था? मैंने क्यों पास्ट की बात की? क्योंकि मुझे दिखा कि यहाँ पर वर्ब की सेकंड फॉर्म लगी है, तो मैं पास्ट की ही बात करूँगी। और कौन सा टेंस है? पास्ट इंडेफिनिट। पास्ट इंडेफिनिट में ही सेकंड फॉर्म लगाते हैं। राजन वेंट टू स्कूल यस्टरडे, कल राजन स्कूल गया था। अब मैं बनाऊंगी कल राजन स्कूल नहीं गया था, तो वेंट की जगह में क्या लगा दूंगी? डिड नॉट, और वेंट की फर्स्ट फॉर्म गो, डिड नॉट गो। राजन डिडंट गो टू स्कूल यस्टरडे, राजन कल स्कूल नहीं गया था। शी हेल्प्ड अ चाइल्ड, उसने एक बच्चे की हेल्प की। शी हेल्प्ड, कौन सा टेंस हुआ? पास्ट इंडेफिनिट, बिकॉज हेल्प्ड ईडी लगा है, वर्ब की सेकंड फॉर्म है। शी हेल्प्ड अ चाइल्ड। शी डिड नॉट, सेम आ जाएगा, शी डिड नॉट, बस गो की जगह आ जाएगा हेल्प, फर्स्ट फॉर्म। शी डिड नॉट हेल्प अ चाइल्ड
नेक्स्ट सेंटेंस इज आई लाइक फुटबॉल, मुझे फुटबॉल पसंद है। मुझे फुटबॉल नहीं पसंद है, क्योंकि लाइक फर्स्ट फॉर्म है तो कौन सा टेंस हुआ, प्रेजेंट। फर्स्ट फॉर्म है तो प्रेजेंट है, ये तो इतना तो समझ लो कि फर्स्ट फॉर्म है तो प्रेजेंट है, और वो भी प्रेजेंट, कोई और वर्ब इसमें नहीं लगी है। जैसे कई बार विल लगा होता है, आई विल लाइक, तो प्रेजेंट नहीं होगा, प्रेजेंट तो होगा, लेकिन जो आगे मैं बताने वाली हूँ प्रेजेंट इंडेफिनिट, वो इंडेफिनिट नहीं होगा फिर, ठीक है ना। और वैसे भी वो फ्यूचर बन जाएगा जब इसमें विल लग जाएगा। आई विल लाइक फुटबॉल, मैं फुटबॉल पसंद करूँगी, फ्यूचर में चला जाएगा। इसलिए हमें देखना पड़ेगा कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ कोई और वर्ब तो नहीं लगी है, हेल्पिंग वर्ब तो नहीं लगी है। अगर नहीं लगी है तो सीधा है प्रेजेंट इंडेफिनिट, और प्रेजेंट इंडेफिनिट के लिए हम निगेटिव में क्या करेंगे, डू नॉट या डज नॉट। अब हमें देखना है डू नॉट या डज नॉट। आई लगा है तो सीधा सा डू नॉट लगा दो, आई डू नॉट लाइक फुटबॉल, आई डोंट लाइक फुटबॉल। ही सेल्स न्यूज़पेपर, वो न्यूज़पेपर बेचता है, ही सेल्स न्यूज़पेपर। फर्स्ट फॉर्म में एस लगा है, इट मीन्स ये सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ आया है, सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ ही वर्ब में एस या ईएस लगाते हैं, तो हो जाएगा डज नॉट। और टेंस कौन सा है, ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस ही है, क्योंकि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ कोई और वर्ब नहीं आई है। तो ही डजंट सेल न्यूज़पेपर, ही डजंट सेल, अब एस नहीं लगेगा, न्यूज़पेपर। आई डू इट, मैं ये करती हूँ, मैं ये करती, कोई भी काम हो सकता है, मैं ये करती हूँ, आई डू इट। अब मुझे इसका निगेटिव बनाना है, तो यहाँ पर डू, अभी तक जितने भी हमने एग्जाम्पल देखे थे उन सब में डू डज ऑक्सिलरी वर्ब थे, हेल्पिंग वर्ब थे। अब यहाँ पर सिर्फ एक ही बार आया है डू, और ये पॉजिटिव सेंस में आया है, ये अफर्मेटिव टेंस में आया है। अफर्मेटिव इसका सेंस निकलता है आई डू इट, मैं ये करता हूँ या मैं ये करती हूँ। तो निगेटिव बनाने के लिए क्या रूल था, डू की जगह आई के साथ डोंट और अगेन डू था। अब एक डू तो इसमें पहले ही है यहाँ पर, तो आई, ये वाला डू ऐसे ही रहेगा, आई डोंट डू इट, आई डोंट डू इट बन जाएगा इसका निगेटिव, आई डोंट डू इट। शी डिड नॉट डू इट, उसने ये नहीं किया, उसने ये नहीं किया। अब डिड नॉट के लिए हम क्या लगाएंगे, वर्ब की सेकंड फॉर्म आएगी, डू से कोई मतलब नहीं है, डू यहाँ पर एज अ मेन वर्ब आया है, यहाँ भी एज अ मेन वर्ब डू का यूज़ किया है। जैसे हम गो करते हैं, गो, आई गो, मैं जाती हूँ, ऐसे ही यहाँ पर डू का यूज़ हुआ है, मेन वर्ब है, यहाँ पर कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं है। हेल्पिंग वर्ब तो ये वाला डू आया है, डोंट डू। ऐसे ही डिड नॉट की जगह सेकंड फॉर्म लगा देंगे, शी डिडंट डू इट, तो शी डिड इट, ये हट जाएगा पूरा डिड नॉट, और इस डू का हो जाएगा सेकंड फॉर्म, शी डिड इट, इस डू की सेकंड फॉर्म हो जाएगी, और ये डिड नॉट जो कि हेल्पिंग वर्ब बनकर आया था डिड, ये यहाँ से रिमूव हो जाएगा, शी डिड इट, उसने ये किया। ही केम विद मी, वो मेरे साथ आया, ही केम विद मी, ही डिडंट कम विद मी, डिडंट कम फर्स्ट फॉर्म आ जाएगी, ही डिडंट कम विद मी। हेल्प हर प्लीज़, उसकी प्लीज़ मदद करो, कृपया उसकी मदद करो। जब ये हमारे पास इम्पेरेटिव सेंटेंस होता है तो उसकी एक स्पेशलिटी होती है कि उसमें हमेशा सब्जेक्ट यू होता है और वो हिडन होता है, तो ये इसमें यू हिडन है, यू हेल्प हर प्लीज़, तुम उसकी मदद करो प्लीज़। तो यू हिडन है, तो यू के साथ तो हम प्लूरल में उसको रखते हैं, तो यहाँ पर हो जाएगा डोंट, डोंट हेल्प हिम, डोंट हेल्प हर प्लीज़, डोंट हेल्प हर प्लीज़, उसकी मदद मत करो प्लीज़। स्टॉप दैट नॉइज़, वो शोर बंद करो, यहाँ भी यू हिडन है, यू डोंट स्टॉप दैट नॉइज़, तुम वो शोर बंद मत करो, यू डोंट स्टॉप दैट नॉइज़, तुम वो शोर बंद मत करो, यू के साथ डोंट का यूज़ करेंगे। शी सैंग ब्यूटीफुली, उसने बड़ी सुंदरता से, बड़ी खूबसूरती से गाना गाया, शी सैंग ब्यूटीफुली। शी डिडंट, अब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ जाएगी, सैंग सेकेंड फॉर्म है, इसकी जगह पर आ जाएगी फर्स्ट फॉर्म और डिड नॉट आ जाएगा, शी डिड नॉट सिंग ब्यूटीफुली। दैट्स ऑल फॉर टुडे एंड thank you so much for being with me till the very end. I hope you understood today's chapter. I will be back soon. Till then, take care of you and your family, and bye. All the best.